कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 पार्ट 1। कक्षा 10 का है। कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 पार्ट 1 सेट 2 HV सेट है, खंड आ। पहला प्रश्न है लासा। पहला प्रश्न लासा लिखा हुआ है। संख्याएं दो हैं, 12 का 21। ये 12 पहले लिखा लासा, यहाँ लिखा 12 का 21 का मतलब होता है 12 और 21 का लासा बराबर दिया है 84। इसका मतलब हुआ कि 12 और 21 का लासा बराबर 84। तो मासा पूछ रहा है, मासा 12 और 21 का होगा तो एक सूत्र होता है कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा यहाँ पर है 84 गुणे मासा नहीं पता है, मासा मासा लिख देंगे बराबर पहली संख्या दी है यहाँ पर 12 तो 12 लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या है 21, यहाँ 21 लिखेंगे। तो मासा बराबर होगा मासा, मासा बराबर आएगा 12 गुणे 21 बटे 84। तो इसको हम काटेंगे, 21 एकन्नम 21, 21 चौक 84। तो यहाँ से मासा बराबर आ गया 12 गुणे 1 बटे 4। अब 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 त्याई 12। तो मासा बराबर हो गया 3। किस विकल्प में आ रहा है ये? 3 है विकल्प नंबर ए में। तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक बक्से में एक बक्से में एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। लिखेंगे बक्से में नीले कंचे, नीले कंचे, नीले कंचे बराबर 6। फिर लाल कंचे कितने हैं? लाल बराबर 4। सफ़ेद कंचे कितने हैं? सफ़ेद बराबर हैं 8। और लाल सफ़ेद 4 सफ़ेद लिखा है, 6 नीले 4 सफ़ेद 8 लाल। तो ये लाल यहाँ पे 8 हो जाएगा लाल, यहाँ पे 8 लाल हो गया 8 और सफ़ेद हो गए 4 यहाँ पर। तो बक्से में कुल कंचे बराबर, बक्से में कुल कंचे बराबर, कुल कंचे बराबर हो गए 18। 6 4 10 8 18, 18 कंचे हुए। तो कह रहा इस बक्से में से एक कंचा या द्विछया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग का होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे नीले रंग का कंचा निकाले जाने की संभावना। कितने कंचे नीले हैं? नीले कंचे हैं 6, तो यहाँ 6 हो गई। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना।
आने की संभावना यहाँ पर है 6, कुल संभावना है 18। तो इसको हम हल करेंगे तो काट 6 कन्नम 6, 6 18 आ गया। तो प्रायिकता आ गई 1/3। इसका मतलब हुआ प्रायिकता बराबर 1/3। अब हम देखेंगे 1/3 किस विकल्प में आ रहा। 1/3 विकल्प सी में आ रहा, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। अब प्रश्न 3 में लिखा है किसी बारंबारता बंटन में बहुलक तथा माध्यक। हल करेंगे, लिखा है किसी बारंबारता बंटन में बहुलक बहुलक तथा माध्यक दिए गए हैं 42 और 38.1, यानी बहुलक बराबर है 42 तथा माध्यक दिया गया है। माध्यक माने होता माध्यिका। माध्यक बराबर दिया है 38.1। तो इसका माध्य होगा, सूत्र होता है, चूंकि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को ही माध्यक कहा जाता है, -2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है। तो बहुलक दिया गया 42, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, बराबर 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका ही माध्यक, यही तो माध्यिका, इसको लिख देंगे माध्यिका। ये माध्यिका ही माध्यक होता है। माध्यिका दी गई है 38.1 -2 गुणे माध्य। तो यहाँ से हुआ 42 माइनस, बराबर लिखेंगे, पहले 3 कन्नम 3 आया, 3/24 के 4 हासिल आए, तो 3 को 9 तो 11, ये हो गया 114.3 -2 गुणे माध्य। यहाँ लिख दिया हमने। अब हम पक्षांतर करेंगे, माइनस वाला 2 गुणे माध्य इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे माध्य प्लस में हो जाएगा। 2 गुणे माध्य यहाँ प्लस में आ गया, बराबर ये हुआ 114.3 माइनस ये 42 हो गया। तो यहाँ से आया 2 गुणे माध्य, बराबर हुआ, इससे घटाएंगे हम तो 0.3, तो ये बचेगा कि दाई लें 14 में से 2 चला गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ दाई लें 11, 11 में से 4 चला गया 7 बचा, 72.3। तो माध्य बराबर आएगा, यहाँ से माध्य बराबर होगा 72.3/2। तो 2 से काटेंगे इसको हम, 2 23 36, 72, 2 कन्नम 2 तो 25 10। तो माध्य बराबर आ गया 36.15। तो लिखेंगे माध्य किस विकल्प में 36.15 बार बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 5 दिया है। वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 20, 20 से 25 बारंबारता 7, 11, 15, 18, 9 है। उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो बहुलक हो उसके सामने का वर्ग। बहुलक जो सबसे अधिक बारंबारता होती वही बहुलक होती। ये बारंबारताएं दी गई, इनमें से सबसे अधिक बारंबारता ये 18 है। 18 का बहुलक वर्ग होगा 15 से 20। लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता बराबर 18, अतः बहुलक
बराबर होगा 15 से 20। तो विकल्प नंबर डी सही है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, क्योंकि सबसे अधिक बहुलक और सबसे अधिक बारहमारता कोई बहुलक कहते हैं। तो बहुलक यहाँ पर है 18, तो 18 का जो है वर्ग, 18 के सामने वर्ग वर्ग अंतराल और वर्ग है 15 से 20, इसलिए बहुलक वर्ग 15 से 20 होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे हम। लिखा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। हल लिखेंगे कुल संभावना बराबर 52, पत्ते 52 है तो लिखेंगे कुल संभावना बराबर 52। फिर लिखा है एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता, ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते जैसे बादशाह, बेगम और जोकर, 3 पत्ते होते हैं हर कलर में। उसमें 4 प्रकार पत्ते ताश गड्डी में होते हैं। पहला होता पान का पत्ता, इसमें भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होता है। ऐसे फिर फूल का होता, उसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम। फिर ईंट के में भी बादशाह, बेगम, गुलाम, और हुकुम के में भी बादशाह, बेगम, गुलाम। इस प्रकार से 12 पत्ते चित्र वाले होते हैं, तो आने की संभावना 12 होगी। चित्र वाले पत्ते बराबर 12, चित्र वाले पत्ते बराबर 12, अतः आने की संभावना बराबर 12, आने की संभावना बराबर 12। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। तो यहाँ से आने की संभावना है, आने की संभावना 12 है और कुल संभावना है 52, तो 12 बटे 52 आया। तो काटेंगे 4 से 4 तेईं 12, 4 तेरहम 52, तो प्रायिकता आ गई 3/13। तो प्रायिकता बराबर 3/13 आ गया। तो ये विकल्प नंबर सी में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है।